हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने के भरपूर चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। यदि a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 हो तब 1 + 10a इंटू 1 + 10b का मान क्या होगा? ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन देखिए आप सब ध्यान से। a प्लस बी हमको कितना दिया है? पाई बाई 4 दिया है। ठीक है, और हमको पूछा गया है 1 + 10 इंटू 1 + 10b का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप हमको बताइए 10a + b का सूत्र क्या होता है, बताओ। तो ये होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b होता है ना भाई। अब a + b का मान कितना दिया? पाई बाई 4, तो यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, यहाँ 10a, ये 10b अपॉन 1 - 10a 10b। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है? 1, 10a 10b अपॉन 1 - 10a 10b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 10a 10b बराबर 10a + 10b। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये -10a 10b को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं ताकि इधर 1 बस बचे। तो क्या होगा बताओ। इस पक्ष को मैं उस तरफ लिखता हूँ 10a + 10b + 10a 10b बराबर 1। अब देखो, यहाँ पर आप सब ध्यान से देखेंगे कि ये 10a है और यहाँ से 10b कॉमन निकल रहे। देखो 10b कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 10a बचेगा और बराबर 1। सोचो जरा, ये 1 + 10a, अगर यहाँ पे भी 1 + 10a रहता, ठीक है, तो 1 + 10a 1 + 10a और कॉमन निकल जाता है। यहाँ पे अभी सिर्फ क्या है? अभी सिर्फ 10a है। देखो ये 10a बस है, यहाँ से 10b कॉमन निकला तो 1 + 10a बचा। अगर यहाँ 1 रहता तो 1 + 10a 1 + 10a फिर से कॉमन निकल जाता, लेकिन यहाँ 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने तरफ से इधर 1 और बैलेंस करने के लिए उधर भी 1 जोड़ देंगे। तो आप यूँ बोलिए कि हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ रहे हैं। अब क्या होगा, 1 + 10a और 1 + 10a फिर से कॉमन निकलेगा और इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 10b, उधर एक और एक 2 हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन डी में आया है 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से ये सवाल बनेंगे जो कि बहुत ही सरल सवाल हैं, आप लोगों से इजीली बन जाएंगे। आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत सरल सवाल हैं। ऐसे सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि sin थीटा cos थीटा बराबर 1/2 तब sin थीटा की घात 6 और cos थीटा की घात 6 उन दोनों का योग कितना होगा, हमको बताना है। तो चलिए, दिया क्या है, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 1। 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा और 1 मतलब sin π/2। ठीक है, 2 उधर ले गए तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा और 1 कितने का मान? sin π/2 का मान 1 होता है। तो दोनों ओर से साइन साइन है तो एंगल की तुलना कर लो, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा π/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/4। तो थीटा का मान जब आपका π/4 आ गया है तो अब आप जिसका मान ज्ञात करना है वहां पे जाइए और उसको बोलिए कि साइन थीटा की घात में 6, ठीक है, साइन थीटा की घात में 6 प्लस कॉस थीटा की घात में 6। ठीक है, याद रखिए साइन थीटा की घात में 6 मतलब ये ऐसा नहीं समझना, ये साइन थीटा की घात में 6 जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है, मतलब ये दोनों सेम है लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये अलग चीज़ है।
ये सिर्फ एंगल की घात 6 है, जबकि ये साइन थीटा की घात में 6 है। तो साइन थीटा की घात में 6 को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक बारीकी चीज़ें थी, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये अलग है, ये साइन की घात नहीं है, तो एंगल की घात में 6 है, जबकि ऐसे लिखने का मतलब साइन थीटा पूरे घात में 6, कॉस थीटा पूरे घात में 6। अब ये थीटा का मान π/4 रखते हैं, तो ये साइन π/4 पूरे घात में 6, कॉस π/4 पूरे घात में 6, साइन π/4 का मान 1/√2 पूरे घात में 6, 1/√2 पूरे घात में 6। ठीक है, तो देखो √2 का पावर 2 रहता है तो 2 आता है, और √2 का पावर 4 आ जाएगा तो 2 की घात, मतलब ये √2 का, देखो √2 की घात 6 की लिख सकते हैं, √2 की घात 3 पूरे का वर्ग, इस तरीके से आप समझो, या ऐसे बोलो यार √2 का वर्ग पूरे की घात 3। ठीक है, 2 तो ये 6 होता है, तो √2 का वर्ग 2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा, तो 1/8 1/8 1/4 है ना, 2/8 मतलब 1/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। √2 की घात में 6 को कैसे लिख रहे हैं, देखो तो ध्यान से जरा आप लोग, √2 की घात में 6 को लिख रहे हैं √2 का वर्ग, ताकि √2 का वर्ग 2 बन जाए, और घात में 6 है तो 3 3 दूनी 6 होता है, घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो 3 दूनी 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो बन गया, ये भी बन गया, हो गया। 2 की घात में 3 यानी 8, तो 1/8 धन 1/8 हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यही हो गया, ये भी बन गया, सरल सवाल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समेशन r बराबर 1 से 9 साइन स्क्वायर πr/18, साइन स्क्वायर πr/18। तो चलिए r का मान आपको रखना पड़ेगा 1 से लेकर 9 तक हम रखते हैं। चलिए साइन स्क्वायर π/18, फिर साइन स्क्वायर, आर का मान अभी 1 रखें, आर का मान 1 रखेंगे तो पाई 1 कम पाई, अब आर का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा 2π/18, आर का मान 3 रखेंगे 3π/18, साइन स्क्वायर 3π/18, इस तरीके से चलेगा ये। फिर लास्ट में क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर, जब आर का मान 7 रखेंगे तो 7π/18, फिर साइन स्क्वायर 8π/18, फिर 9 रखेंगे तो साइन स्क्वायर 9π/18 आएगा, 9π/18, 9 एक कम 9 दूनी 18, π/2 बचेगा, और साइन π/2 का मान 1 होता है, तो इस पूरे का मान 1 आ गया, याद रखियो इस बात को। देखो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो ये π/2 हो गया, और साइन π/2 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये लास्ट वाला तो चलो 1 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है 8π/18, क्या उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि π/2 माइनस π/18। आप गौर से देखो उसको, अगर आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो ये 18 एलसीएम आ गया, इधर 18 बाकी 2 यानी कि 9, 9 माइनस पाई, तो 8π/18 आ रहा है, यानी लास्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस π/18। अगर आप π/2 में से π/18 को माइनस करोगे तो आप 8π/18 प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो चलिए, तो साइन स्क्वायर π/18, साइन स्क्वायर 2π/18, साइन स्क्वायर 3π/18, साइन स्क्वायर 3π/18 प्लस ये सबसे लास्ट में देखो 1 है ना, ये देखो सबसे लास्ट में 1 है, 1 के ठीक पहले ये है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और दूर से लिखता हूँ, ये 1 के ठीक पहले ये है जिसको हमने लिखा साइन स्क्वायर 8π/18 को लिख सकते हैं π/2 माइनस π/18, एलसीएम निकाल के देख लो आपके पास 8π/18 आएगा। अच्छा, आपको पता है 7π/18 को आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर π/2 माइनस 2π/18। अब आप बोलोगे सर लिख तो सकते, लेकिन आपको दिमाग कैसे लग रहा है कैसे लिखना है, देखो बताऊं, ये π/18 सबसे शुरू वाले में है, तो π/2 में से माइनस होगा ताकि उन दोनों की जोड़ी बनेगी, साइन और कॉस की जोड़ी बनेगी,
वैसे उसके पहले वाला ना, ये 2 पाई बाई 18, 2 पाई बाई 18, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 18 निकाल के देखो ना, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 18 करके देखो ना कितना आ रहा है, 18, 9 पाई माइनस 2 पाई आ गया ना, 7 पाई बाई 18। तो 7 पाई बाई 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 18। मतलब आप समझ जाइए कि चलो लास्ट वाला तो 1 हुआ, फिर सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट जो है ना, वो इन्हीं को पाई बाई 2, देखो ना, पाई बाई 2 में से सबसे लास्ट वाला जो है 8 पाई बाई 18 जो है वो पाई बाई 2 में से पाई बाई 18 को माइनस करने पर मिला। 7 पाई बाई 18 जो है वो पाई बाई 2 में से 2 पाई बाई 18 माइनस करने पर मिला। वैसे इसके पहले वाला पाई बाई 2 में से 3 पाई बाई 18 माइनस करने पर मिलेगा, 3 पाई बाई 18 माइनस करने पर मिलेगा। तो इस तरीके से अब इनकी जोड़ी बनेगी, कैसे बताऊं, देखो साइन स्क्वायर, ये पाई बाई 18। अब सीधे मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, इसको ले रहा हूँ मैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पाई बाई 18 नजर आ रहा है, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। तो इसको लिया मैंने और इसको लिया मैंने, अब इसको लूंगा और इसके पहले वाले को लूंगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, और ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18, ऐसा। तो ये चलते जाएगा, देखो ना टोटल कितने पद हैं, 1 से लेकर 9 तक गया था, ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 9 तक गया था, जिसमें से लास्ट वाला तो चलो 1 हो गया, लास्ट वाला चलो मैं 1 यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये 1 यहाँ लिख दिया। अब टोटल 9 पद में से एक पद लास्ट वाला 1 हो गया, बचे 8 पद, 8 पद में से जोड़ी बनते जा रही है ना भाई, पहले और 8 देख, 1 जो है ना, 1 जो है वो 9वें पद में मिला है, सबसे लास्ट वाला में 1 मिला है, मतलब वो 9वां पद है, क्योंकि टोटल पद 9 बने हैं तो 9वां पद 1 है। बाकी जो 8 पद बच गए, तो उसमें से पहला पद और 8वें पद का जोड़ी बन गया, दूसरे पद और 7वें पद का जोड़ी बन गया, तीसरे पद और 6वें पद का जोड़ी बनेगा, और चौथे पद और 5वें पद का जोड़ी बनेगा, ठीक है। तो एक जोड़ी और बनेगी यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 जोड़ी और बनेगी, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 18, और वैसे ही साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18 प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई बाई 18, ठीक है। टोटल 9 पदों में से एक पद तो 1 हो गया, बाकी 8 पदों में जोड़ी बन गई, पहला 8वां, दूसरा 7वां, तीसरा 6वां और चौथा 5वां, ऐसे करके जोड़ी बन गया, पहले के साथ 8वें का, दूसरे के साथ 7वें का, तीसरे के साथ 6वें का, और चौथे के साथ फिर 5वें का जोड़ी बन गया, और इन दोनों का योग 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 1 हो गया, यहाँ ये 1 हो गया, यहाँ इन दोनों का योग 1 हो गया, वहाँ उन दोनों का योग 1 हो गया, और ये लास्ट वाला 1 जो सबसे लास्ट में साइन पाई बाई 2 का मान मिला था, तो 1 टोटल कितनी बार आ गया, 5 बार। आपका आंसर 5 होगा, देखो 5 कहीं लिखा है कि यस, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो इस टाइप के ट्रिकी सवाल भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको इनको अच्छे से समझ करके बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन चौथा सवाल, आखिरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा सवाल भी। तो चलिए हम चौथा सवाल समझते हैं अब। चौथा सवाल में लिखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan आपस में बीच में गुणा है ना, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और चलते चलते कितना है, tan 89 डिग्री बराबर क्या होगा आपको बताना है, ध्यान से देखो, 1 से लेकर के 89 तक की यात्रा है, बीच में गुणा है, x 2 है ना भाई, 1 2 3 4 चलते चलते 89 तक पहुंचे, बीच में इस यात्रा में कहीं ना कहीं tan 45 भी आएगा, ठीक है, उसका मान 1 होता है, ये भी ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है। अब उसके आगे और उसके पीछे, मतलब tan 45 के बाद और tan 45 के पहले, अब इनकी जोड़ियां बनेगी, ध्यान से देखो कैसे जोड़ी बनेगी, ध्यान से देखना, ये tan 1 हो गया, अब 1 और ये 89, 89 को लिख सकते हो आप 90 माइनस 1, और tan 90 माइनस 1 हो जाएगा cot 1, ठीक है। तो tan 1 के साथ मैं cot 1 ले लेता हूँ, सीधा डायरेक्ट हिसाब, tan 2 के साथ, अब देखो यहाँ पे आप बीच में गुणा गुणा है ना, tan 89 के पहले कौन आया होगा, tan 88, tan 88 को लिखोगे 90 माइनस 2,
टेन 90 माइनस 2 बनेगा कॉट 2, है ना, कॉट 2 अंश बन जाएगा और कॉट 2 अंश और टेन 2 अंश साथ में लिख दो। ऐसे करते करते 3 के साथ 87 जोड़ी, 4 के साथ 86 जोड़ी, ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे टेन 44 अंश मिलेगा आपको। तो टेन 44 अंश का जोड़ी बनेगा कॉट 44 के साथ। तो ये कॉट 44 कैसे आया? क्योंकि टेन 45 के ठीक बाद वाला कौन है? टेन 45 के ठीक बाद कौन आएगा? टेन 46 आएगा। टेन 46 को लिख सकते हो आप कॉट, सॉरी, टेन 90 माइनस 44, और टेन 90 माइनस 44 मतलब कॉट 44। ये कॉट 44 आ गया। तो जोड़ियां बनते जाएंगे और बीच में टेन 45 उसकी किसी से जोड़ी नहीं बनेगी, लेकिन वो अपने आप में खुद में उसकी वैल्यू 1 होती है। और आपको पता होगा कि टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे को उल्टे होते हैं, इसलिए दोनों का गुणनफल 1, क्योंकि 1 अपॉन, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो थीटा गुणा करोगे तो दोनों का गुणनफल 1, मतलब ये दोनों गुणनफल 1, ये दोनों गुणनफल 1। ऐसे करते करते पूरा लास्ट तक सबों का गुणनफल 1, बीच में टेन 45 उसका तो वो तो है ही 1, तो गुणनफल होकर टोटल 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। तो इसका मान आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों सवाल बना लिए। बहुत अच्छे सवाल थे, ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।